सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 17 का। सो नाउ देयर इज एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं कैडागेट में प्रिपरेशंस चल रही होती है वेसेक्स पे जाके अटैक करने की। इनगेट किंग हैरल्ड से पूछती है कि किंग हैरल्ड आइवर पे ट्रस्ट करके वेसेक्स क्यों जा रहा है, जिसका किंग हैरल्ड जवाब देता है कि ये बात सही है कि आइवर ने उन्हें काफी बार धोखा दिया है, मगर फिर भी वो आइवर को समझते हैं और आइवर उन्हें समझता है। फिर वहां अपने आसपास शिप्स को बनता हुआ देख किंग हैरल्ड को फ्लॉकी की याद आ जाती है और किंग हैरल्ड कहते हैं कि फ्लॉकी आज तक का सबसे अच्छा शिप बिल्डर था। इसके बाद सीन होता है, एरिक किंग हैरल्ड से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है वेसेक्स जाने के लिए, मगर किंग हैरल्ड जवाब देता है कि एरिक उनके साथ वेसेक्स नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि एरिक यहीं कैडागेट में रुकेगा और इनगेट के साथ मिलके एक जॉइंट रूलर बनेगा कैडागेट का। जब तक किंग हैरल्ड वापस नहीं आ जाता, एरिक किंग हैरल्ड से पूछता है कि आखिर किंग हैरल्ड ऐसा क्यों कर रहा है, जिसका किंग हैरल्ड जवाब देता है कि उसे भी नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर उसे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों का कंक्लूजन आने वाला है और सारी चीजों का दी एंड बस होने ही वाला है। उन दोनों की ये सारी बातों को इनगेट सुन रही होती है। इनगेट उन दोनों के पास आती है और किंग हैरल्ड इनगेट को बताते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इनगेट और एरिक को जॉइंट रूलर्स बना रहे हैं। इनगेट पहले तो इस चीज से एग्री नहीं करती, मगर किंग हैरल्ड इनगेट को मना ही लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऊबे की शिप की तरफ जाता है, जहाँ रस्सियों से थोड़ा पानी चू रहा होता है, तो ऊबे उन रस्सियों से पानी निकाल के उस थोड़े से पानी को अपने बेटे रैगनार को पिलाता है। इसके बाद आइवर, हेवित्सर, किंग हैरल्ड और किंग हैरल्ड अपनी पूरी आर्मी को लेके वेसेक्स की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर जब वो जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि एरिक इनगेट को टच कर रहा होता है और किंग हैरल्ड समझ जाता है कि इस औरत ने भी उसे धोखा दे दिया है, जैसे कि आज तक सारी औरतें किंग हैरल्ड को धोखा देते आई हैं। इसके बाद हमें बहुत समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वेसेक्स के विला में किंग एल्फ्रेड और प्रिंसेस एल्सविथ पूजा कर रहे होते हैं और वाइकिंग्स भी वेसेक्स के तट पे आ गए होते हैं। फिर किंग हैरल्ड कहते हैं कि हमें वेसेक्स के विला पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रोबेबली डिफेंसेस और ज्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे। आइवर भी उनकी बात से एग्री करता है और कहता है कि हमें किंग एल्फ्रेड को बाहर निकलने पे मजबूर कर देना चाहिए और फिर हमें उनसे एडिंगटन नाम की इस जगह पे लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि एक बार रैगनार ने खुद कहा था कि ये जगह बैटल के लिए परफेक्ट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैडागेट की तरफ जाता है, जहां एरिक इनगेट से कह रहा होता है कि वो इनगेट से प्यार करता है और उसके बेड में आना चाहता है। इनगेट कहती है कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, मगर एरिक जवाब देता है कि किंग हैरल्ड जा चुका है और शायद कभी भी वापस नहीं आएगा और अब वो कैडागेट का किंग है। इनगेट एरिक के ऑफर को एक्सेप्ट करती है एंड फिर उससे अपनी शर्ट उतारने को कहती है। एरिक ऐसा ही करता है और फिर इनगेट एक चाबुक निकाल के एरिक को मारना चालू कर देती है और जब उसका मन भर जाता है तब वो एरिक को अपने बेड पे बुलाती है। इसके बाद सीन जीरो के किंग एल्फ्रेड पे जाता है, जो कि आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, पिकनिक मना रहे होते हैं, कि तभी वहां पे उनका एक सोल्जर आके उन्हें बताता है कि आइवर, हेवित्सर और किंग हैरल्ड अपनी आर्मी लेके वेसेक्स आ चुके हैं। इसके बाद सीन किंग हैरल्ड पे जाता है, जो कि कह रहे होते हैं कि हमें चुपके से आगे बढ़ना चाहिए, मगर आइवर कहता है कि नहीं, एल्फ्रेड को ऑलरेडी पता लग गया होगा कि हम यहाँ पे आ गए हैं, जिस वजह से हमें अपने आसपास के जितने भी टाउन्स वगैरह हैं उनके ऊपर अटैक करके अपनी दहशत फैलानी स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद सीन जीरो की किंग एल्फ्रेड पे जाता है, जो कि अपने मिनिस्टर्स को बता रहा होता है कि हमें वाइकिंग्स की आर्मी से लड़ाई करने की प्रिपरेशंस तो करते ही रहना होगा, मगर अब हम यहाँ वेसेक्स के रॉयल विला में नहीं रह सकते और हमें पूरे वेसेक्स को इवैक्यूएट करके चिचेस्टर चलना होगा ताकि हम वहाँ पे सेफ रह सकें। इसके बाद सीन शुरू होता है, एल्सविथ किंग एल्फ्रेड से कह रही होती है कि ये हम सही नहीं कर रहे हैं, रॉयल विला को लीव करके हम सबके सामने कमजोर नजर आएंगे, जिसका एल्फ्रेड जवाब देता है कि वेल, हम एक्चुअल में कमजोर हैं तो फालतू में छुपाएं क्यों इस बात को। फिर एल्सविथ कहती है कि ये वाइकिंग्स हमेशा लौट के आ जाते हैं, इन लोगों को हमेशा हमसे जीतना होता है, ये हमारे ऊपर हमेशा वार करते हैं और तुम इनके साथ नेगोशिएट करने की ट्राई करते हो, सोचते हो कि ये लोग बदल जाएंगे, मगर ये लोग कभी नहीं बदलते हैं। वाइकिंग्स हमेशा वैसे ही रहते हैं, वाइकिंग्स बुरे हैं तो बुरे हैं। इसके बाद सीन जीरो के इनगेट के ऊपर जाता है, जो कि जंगल में जाके कुछ इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके उसमें अपना खून भी मिला के कुछ पोशन टाइप का बनाने लगती है और काला जादू करने लगती है और फिर वो उस पोशन को एक लकड़ी में लगा के एरिक की तकिया के नीचे रख देती है और वो ये सब एरिक पे काला जादू करने के लिए कर रही होती है। इसके बाद सीन जीरो के आइवर और हेवित्सर की तरफ जाता है, जहाँ वो दोनों अपनी अपनी फोर्सेस को डिवाइड करके अलग अलग टाउन्स के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें किंग एल्फ्रेड दिखाए जाते हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट से प्रेयर कर रहे होते हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके लोगों की और वेसेक्स की रक्षा करें। इसके बाद सीन आइवर के ऊपर जाता है, जिसकी आर्मी को थोड़े आगे जाने के बाद एक हिरन दिखता है। आइवर का एक बंदा उस हिरन के ऊपर अटैक करके उस हिरन को जान से मार डालता है, मगर जब वो आगे उस हिरन की डेड बॉडी को लेने जाता है तब देखने को मिलता है कि उस हिरन को तो वहां किसी ने बांध के रखा था और फिर हमें मालूम चलता है कि ये सब तो एक्चुअल में किंग एल्फ्रेड का प्लान था। तभी वहां पे
पे किंग एल्फ्रेड के सोल्जर्स आके आइवर के सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं उन दोनों ग्रुप्स के बीच में। बहुत ही तगड़ा वाला बैटल चलने लगता है। वो दोनों ही ग्रुप बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहे होते हैं। किंग एल्फ्रेड की आर्मी का जो लीडर होता है वो अपने सोल्जर्स को आइवर को जान से मारने को कह रहा होता है, मगर आइवर अपने सोल्जर्स के पीछे छुपा होता है। आइवर अपने सोल्जर्स को और अच्छे से लड़ने को कह रहा होता है, मगर उसके सोल्जर्स हार रहे होते हैं। किंग एल्फ्रेड के सोल्जर्स आइवर के सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं कि तभी वहां पे हेवित्सर्क अपने सोल्जर्स को लेके आ जाता है और पासा पूरा पलट जाता है। किंग एल्फ्रेड के सोल्जर्स हारने लग गए होते हैं, मगर तभी किंग एल्फ्रेड का एक सोल्जर हेवित्सर्क को उसके घोड़े से गिरा देता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है, मगर हेवित्सर्क उस सोल्जर को जान से मार डालता है। जिसके बाद किंग एल्फ्रेड के सोल्जर्स अपने आप को ऐसा हारता देख वहां से रिट्रीट करके भाग जाते हैं। इसके बाद सीन ज़ीरो के ऊबे की शिप की तरफ जाता है, जहां अब उसके लोग सूखे जा रहे होते हैं। धीरे धीरे करके अब उनके शरीर से जिंदगी जा रही होती है। इसके बाद सीन वापस से आइवर हेवित्सर्क और किंग हैरल्ड की आर्मी की तरफ जाता है, जो कि अब अपने आसपास के सारे विलेजेस और टाउन्स को जला रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और वेसेक्स के लोग वहां से भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग एल्फ्रेड और वेसेक्स के सारे लोग एक जगह पे आके अपना कैंप बनाए होते हैं। इसके बाद सीन ज़ीरो के कैटागेट की तरफ जाता है, जहां इनग्रिड ने एरिक के लिए एक क्लोक बनवाया होता है, और एरिक इससे बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उसकी लाइफ परफेक्ट है। वो कैटागेट के ऊपर रूल करता है और उसके पास इनग्रिड है। फिर हमें आइवर हेवित्सर्क और किंग हैरल्ड दिखाए जाते हैं, जो कि उस बैटलफील्ड को देख रहे होते हैं जहां पर उन्हें लड़ाई करनी है, और ये बैटलफील्ड उन सबको अच्छी लग रही होती है। इसके बाद सीन ज़ीरो के एरिक की तरफ जाता है, जैसे कि सोते हुए अचानक से अपनी आंख में दर्द होने लगता है। वो पानी से अपनी आंख को धोने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई भी आराम नहीं मिलता, और उसे मालूम पड़ता है कि वो अपनी एक आंख से नहीं देख पा रहा है। वो आधा अंधा हो चुका है। इसके बाद सीन ज़ीरो के आइवर के ऊपर जाता है, जो कि हेवित्सर्क से कह रहा होता है कि जल्दी ये पूरा वेसेक्स हमारा होगा। हेवित्सर्क कहता है हमारा और किंग हैरल्ड का, मगर आइवर जवाब देता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग हैरल्ड के पास सिर्फ गिनती के दिन बचे हैं और किंग हैरल्ड जल्दी ही मारे जाएंगे। इसके बाद सीन वापस से कैटागेट की तरफ जाता है, जहां अब एरिक अपनी दोनों आंखों से नहीं देख पा रहा होता है। अब वो पूरी तरीके से अंधा हो चुका होता है, और हमें मालूम पड़ता है कि ये सब इनग्रिड के काले जादू का नतीजा है। और इसके बाद इनग्रिड एरिक के पास आके ढोंग करते हुए, नाटक करते हुए उसे कंफर्ट करने लगती है। इसके बाद सीन ज़ीरो के ऊबे की शिप की तरफ जाता है, जहां अब उन सब ने ऑलमोस्ट अपनी पूरी उम्मीद खो दी होती है। ऊबे भी अपनी उम्मीद खोने के लास्ट स्टेज पे होता है कि तभी उसे आगे की तरफ एक आइलैंड दिखने लगता है। वो ये बात टोरवी को बताता है, मगर टोरवी को आगे कोई भी आइलैंड नहीं दिख रहा होता। मगर फिर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उन सब की शिप थोड़ा और आगे आती है, वैसे ही उस शिप के सारे लोगों को वो आइलैंड दिखना चालू हो जाता है, और वो सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये है गोल्डन लैंड। ऊबे टोरवी से कहता है कि हमने फाइनली कर दिखाया, हम गोल्डन लैंड आ गए। टोरवी से ये सब कहने के बाद ऊबे उदैर के पास आता है, जो कि ऑल्सो काफी इमोशनल होता है गोल्डन लैंड को देख के, और ऊबे उदैर से माफी मांगते हुए कहता है कि हम सबको तुम्हारे ऊपर विश्वास करना चाहिए था। मगर उदैर ऊबे से कहता है कि नहीं, मुझे मालूम है कि तुमने मेरे ऊपर हमेशा से विश्वास करा था, जिस वजह से अभी हम यहाँ पर हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।